एपिसोड की शुरुआत में हमें सर जॉर्ज दिखाए जाते हैं जो कि एक जगह पे जा रहे होते हैं और वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उन्हें जाने से मना कर देता है, लेकिन वो उसे मार देते हैं। इतने में वहाँ पे उसका दोस्त आ जाता है और वो उसे भी मार देते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सर जॉर्ज होते हैं वो एक गैराज के अंदर जाते हैं और जैसे वो उसके अंदर जाते हैं वहाँ पे बहुत तेज़ एक रोशनी सी निकलती है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे बैन स्वाम फायर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो ट्रांसफॉर्म होने के बाद में एक जगह पे आग जला देता है। इस तरफ हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे बैन वगैरह और सब लोग पिकनिक पे आए होते हैं और उसके बाद में नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो ग्रैंडपा मैक्स होते हैं उनके पास एक कॉल आती है और उस कॉल में वो बताते हैं कि एरिया 51 पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और यहाँ पे कॉल करके बताता है उन्हें कूपर को आप लोग जानते होंगे, जब वो छोटा था तब यहाँ पे बैन 10 में आया था। उसके बाद में यहाँ पे जो ग्रैंडपा होते हैं वो कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ। उसके बाद में पीछे से पूरी टीम उनकी सुन लेती है। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं मतलब हम आ रहे हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे उसी जगह पे चले जाते हैं। उसके बाद में कैविन एक प्लमर एयरक्राफ्ट के पास जाता है और वो कहता है प्लमर टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और इन्हें सब अपग्रेड कर लेना चाहिए। ग्वेन कहती है तुम्हें नया वाला चाहिए ना? कैविन कहता है हाँ। ग्वेन कहती है तुम्हारे बर्थडे पे दूंगी। उसके बाद में हमें ग्रैंडपा मैक्स को दिखाया जाता है कर्नल रोजम से मिलते हुए। उसके बाद में हमें वो दिखाया जाता है जिसने ग्रैंडपा मैक्स को कॉल किया था, यानी कूपर यहाँ पे ग्वेन को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि कूपर को क्रश होता है ग्वेन के ऊपर। उसके बाद में कूपर कहता है कि हमें नीचे कुछ अजीब सी चीज़ मिली है जो कि बहुत ज़्यादा अजीब है। उसके बाद में वहाँ पे जाता है कैविन और कैविन उसे अब्जॉर्व कर लेता है और उसके बाद में कैविन बताता है कि ये चीज़ आपको अर्थ पे नहीं देखने के लिए मिलेगी और ये लेवल 3 टेक्नोलॉजी है। उसके बाद में कूपर ग्रैंडपा मैक्स को बताता है कि लेवल 3 टेक्नोलॉजी बहुत आगे की टेक्नोलॉजी है और अर्थ अभी उसे 500 साल पीछे है। उसके बाद में वो कहता है कर्नल रोजम से कि आप इसकी सच्चाई बताओ, लेकिन कर्नल रोजम कहते हैं कि आपको मैं नहीं बता सकता, आपकी रैंक अभी बहुत कम है। बैन कहता है या तो आप मेरे दादाजी की रैंक बढ़ा दीजिए वरना आप हमें सच बता दीजिए, वरना हम यहाँ से जा रहे हैं। इतने में पीछे से कर्नल रोजम बोलता है कि एक होल्डिंग फैसिलिटी है। बैन पूछता है आखिर क्या है इसके अंदर। वो बताता है कि इसके अंदर वो सारे एलियंस हैं जो कि पिछले कुछ सालों में अर्थ के ऊपर आए हैं और हमने उन्हें इसके अंदर बंद कर रखा है। बैन पूछता है आखिर तुमने इसे कितने टाइम से बंद कर रखा है। उसके बाद में उन्हें बता देता है। यहाँ पे बैन कहता है क्या तुमने इन्हें 50 सालों से इसके अंदर बंद कर रखा है। उसके बाद में यहाँ पे वो कहता है कि ये एलियंस हैं और इनसे हमारी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए हमने इसे बंद कर रखा है। उसके बाद में बैन यहाँ पे बेकचेल बन जाता है और वो नीचे चला जाता है। नीचे जाने के बाद में वो देखने लगता है कि यहाँ पे अंदर क्या है। इतने में यहाँ पे जो ग्रैंडपा मैक्स होते हैं वो उसे कहते हैं कि तुम्हें ऐसे किसी को भी बंद करके नहीं रखना चाहिए और यहाँ पे हम जितने भी एलियंस को पकड़ते हैं हम उनकी यहाँ पे कानून के तौर पे कार्रवाई करते हैं। हम उनको ऐसे कोई सज़ा नहीं देते जैसे तुमने यहाँ पे जेल के अंदर बंद कर रखा है। वो कहते हैं तुम्हें कोई अधिकार नहीं ऐसा कोई जेल बना के रखने का। उसके बाद में हम देखते हैं बैन वापस से ऊपर आ जाता है और बैन कहता है कि यहाँ पे नीचे एलियंस का बहुत बुरा हाल है और यहाँ पे सब बहुत बुरी हालत में है छोटे से जेल के अंदर। उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि एक एलियन यहाँ से भाग जाता है कुछ ना कुछ करके। बैन कहता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी गलती से खुल गई थी लेकिन मैंने वापस बंद कर दी और एक एलियन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो बैन होता है वो कहता है कि यहाँ पे सभी एलियन की अच्छे से कोर्ट की तरफ से कार्रवाई होगी, सारे के सारे 754 एलियंस की। लेकिन वो कहता है नहीं ये गलत है। उसके बाद में वो कहता है अरे वो चीज़ नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो तुमने नंबर बताया। वो कहता है यहाँ पे 755 एलियंस थे। उसके बाद में वो कहता है कि इसका मतलब एक भाग चुका है। उसके बाद में हम यहाँ पे नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो भागा हुआ एलियन होता है वो यहाँ पे स्पेसशिप के अंदर बैठ जाता है और स्पेसशिप को स्टार्ट कर लेता है। उसके बाद में यहाँ पे जो बैन होता है वो देख लेता है उस स्पेसशिप को और वो उस स्पेसशिप के पीछे भागता है और यहाँ पे रात बन जाता है। उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे जो रात होता है वो स्पेसशिप के ऊपर चढ़ जाता है। उसके बाद में रात कहता है एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो स्पेसशिप, तुमको लगता है तुम ताकतवर हो लेकिन रात तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर है। और ऐसा कह के वो स्पेसशिप को तोड़ने लग जाता है और जब उसे तोड़ रहा होता है उसी वक्त यहाँ पे उसका हाथ छूट जाता है और यहाँ पे रात नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद में बहुत बड़ा सा धमाका होता है। उसके बाद में यहाँ पे जब रात उठता है वो कहता है कि मैंने स्पेसशिप को खो दिया, लेकिन यहाँ पे कैविन कहता है उसे ढूंढना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा क्योंकि उसके नीचे से धुआं निकल रहा था। उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो स्पेसशिप होता है वो एक जगह पे जाके क्रैश हो जाता है और यहाँ पे कैविन अंदर जाके उसे ठीक करने की कोशिश करता है क्योंकि उसके अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन होता है। यहाँ पे कैविन कहता है कि देखा मैंने ठीक कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड होता है वो और भी ज़्यादा तेज़ हो जाता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं यहाँ पे जो बैन होता है वो एक्वाको के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है।
और वो उस पूरे के पूरे स्पेसशिप को अपने हाथों से उठा के यहाँ पे समुद्र में फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके अंदर पूरा आता नहीं, स्पेसशिप बहुत बड़ा होता है। इस वजह से यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और यहाँ पे जो ग्वेन होती है वो यहाँ पे सभी लोगों को बचा लेती है। उसके बाद में हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं यहाँ पे जो एलियन होता है जो भागा हुआ होता है, हमें वो दिखाया जाता है। और यहाँ पे उसके बाद में हमें दिखाया जाता है बैन इससे लड़ते हुए, और यहाँ पे बैन इससे लड़ता है और यहाँ पे इसे पकड़ लेता है। और वो कहता है कि यहाँ पे मतलब मैं कोई भी गुंडा नहीं हूँ, और मतलब मैं जहाँ पे रहता था वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा फाइट किया, मतलब स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए, और यहाँ पे मेरे को उन्होंने यहाँ पे भेज दिया, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे जितने भी लोग थे उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उसके बाद में यहाँ पे लड़ने लग जाता है बैन से। उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पे जो वो होती है ग्वेन, वो उसे पकड़ लेती है और उसके बाद में वहाँ पे वापस से उससे पूछते हैं सब कुछ। उसके बाद में वो बताता है कि अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है, मेरा परिवार मर चुका है, और जब मतलब वहाँ पे वो उनके ऊपर जुल्म कर रहा था तब यहाँ पे तुम्हारे लोगों ने मेरे को यहाँ पे पकड़ रखा था। केविन कहता है तुम मुझसे बदला ले सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे छोटी सी स्माइल देता है यहाँ पे जो एलियन होता है, और उसके बाद में यहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद में जैसे ही गायब होता है यहाँ पे ग्वेन अपना जो मैना का पावर होती है वो हटा लेती है। यहाँ पे बैन कहता है कि ग्वेन ये एक चाल है, और वो यहाँ से भाग जाता है। उसके बाद में वो ग्रैंडपा के पास जाता है, वो बताते हैं कि वो कर्नल रोजम के पीछे पड़ा है और वो उसकी फैमिली को भी मारना चाहता है क्योंकि उनकी वजह से उसकी फैमिली मर चुकी है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें उससे पहले उनके पास पहुंचना पड़ेगा। उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि वो जो अपने स्पेस क्राफ्ट में जा रहे होते हैं, उसी स्पेस क्राफ्ट के अंदर वो जो एलियन होता है वो भी उनके साथ ही जा रहा होता है। उसके बाद में नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे केविन कहता है कि अभी हमें क्या करना है। बैन कहता है हमें उसके आने का इंतजार करना है, लेकिन वो उन्हीं के साथ आ चुका होता है। यहाँ पे ग्वेन को थोड़ा सा शक होता है। उसके बाद में ग्वेन उसके ऊपर हमला कर देती है। जैसे ग्वेन उसके ऊपर हमला करती है वो बच के भागने लग जाता है, और वो भागता भागता इन तीनों के पास आ ही रहा होता है, और उसी वक्त वो यहाँ पे बैन और केविन के मुंह पे मार के चला जाता है। उसके बाद में थोड़ी सी आगे जाके वो गायब हो जाता है। उसके बाद में वो कहते हैं कि अब हम इसे कैसे ढूंढेंगे, तो गायब हो गया। बैन कहता है इसे सूंघ के। उसके बाद में वो वाइल्ड मत में बदल जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे देखते हैं वो जो एलियन होता है उसे यहाँ पे उसका घर मिल जाता है जो कि होता है रोजम का। उसके बाद में उसके घर में जाता है, और जैसे वो उसके घर में जाता है वो देखता है उसकी फैमिली को, उसके बीवी बच्चे को, और जैसे वो उसे देख रहा होता है कहीं ना कहीं उसके मन में मतलब थोड़ा सा अजीब सा हो रहा होता है। वो सोचता है कि मैं ना मारूं, लेकिन इतने में यहाँ पे बैन आ जाता है और बैन उससे लड़ने लग जाता है। जितने में बैन उससे यहाँ पे लड़ रहा होता है इतने में यहाँ पे केविन आ जाता है और वो एकदम गायब हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो वो होती है ग्वेन, वो अपनी मैना पावर से उसे देखती है कि वो कहाँ पे, और वो केविन को बताती है, लेकिन केविन फिर से भी पिट जाता है। और यहाँ पे वापस से आ जाता है कर्नल रोजम, और वो यहाँ पे कहता है कि कर्नल रोजम तुम्हें अभी जिंदा रहना पड़ेगा, और मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी फैमिली को मारूंगा जिससे तुम्हें पता लगेगा कि फैमिली को खोना कैसा लगता है। उसके बाद में यहाँ पे बैन होता है यहाँ पे अल्टीमेट वाइल्ड मंथ में बदल जाता है, और उसके बाद में वो जाता है और उस एलियन को यहाँ पे पकड़ लेता है और उसे मारने लग जाता है। उसके बाद में वो जो एलियन होता है उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, और वो कहता है मारो मुझे, मुझे ख़त्म कर दो, मुझे मेरी फैमिली के पास भेज दो। उसकी फैमिली मर चुकी होती है, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सैड होता है, और उसके बाद में वो नीचे गिर जाता है। बैन कहता है क्या तुम्हें ये खतरनाक लग रहा था। उसके बाद में हम यहाँ पे नेक्स्ट सीन के अंदर देखते हैं, यहाँ पे वो जो एलियन होता है उसे वो यहाँ पे प्लमर के हवाले कर देते हैं, और यहाँ पे बैन अपना जो वो होता है अपनी ऑमनेटिक से उसका जो सैंपल होता है वो ले लेता है, डीएनए सैंपल, और उसके बाद में वो उसी एलियन के अंदर बन जाता है, और वो कहता है मैं कैसा लग रहा हूँ। उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ग्वेन और केविन होते हैं वो बैन की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे होते, इस वजह से वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद में कर्नल कहता है कि जब भी इसकी कार्रवाई हो मुझे ज़रूर बुला लेना। मैक्स कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम भी तुम्हारी तरह से ऐसी सज़ा देंगे, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल भूल जाओ। ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बता देना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। थोड़ा सा ही टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है, तो यार प्लीज़ कर लो।